चैप्टर एक समय की कमी का मिथक। लॉरा वेंडरकैम इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही आम समस्या से करती हैं, मेरे पास समय नहीं है। आजकल हर कोई यही कहता है कि वह बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमारे पास हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। यह एक तयशुदा संख्या है, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। लेखिका कहती हैं कि अक्सर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से नहीं चुनते और फिर समय की कमी महसूस करते हैं। असलियत यह है कि हमारे पास पर्याप्त समय होता है, लेकिन हम उसे कहाँ लगाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन वही शख्स रोजाना 2-3 घंटे टीवी देखता है या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है, तो समस्या समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकता की कमी है। अगर कोई कहता है कि उसे परिवार के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन ऑफिस में देर तक बेवजह बैठा रहता है, तो यहाँ भी समय है, बस उसका इस्तेमाल गलत जगह हो रहा है। लॉरा एक दिलचस्प नजरिए से बताती हैं कि हमें हर हफ्ते अपने 168 घंटों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना चाहिए। जब आप ईमानदारी से लिखेंगे कि आपने अपना समय कहाँ कहाँ बिताया, तो आपको साफ नजर आएगा कि असली समस्या समय की कमी नहीं बल्कि गलत समय प्रबंधन है। समय की कमी एक भ्रम है। असली मुद्दा है कि हम अपने 168 घंटों को किस तरह बांटते हैं। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर लें, तो वही 168 घंटे हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काफी हैं। अगर हमारे पास हर हफ्ते पूरे 168 घंटे हैं, तो आखिर कैसे पता चले कि कौन से काम वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे और किन कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। चैप्टर 2 आपकी मुख्य क्षमताएं। पहले चैप्टर में लॉरा ने हमें यह समझाया कि समय की कमी वास्तव में एक मिथक है और हमारे पास हर हफ्ते 168 घंटे होते हैं। अब दूसरे चैप्टर में वह हमें यह सिखाती हैं कि इन घंटों का इस्तेमाल करने का सबसे समझदार तरीका है अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज यानी अपनी मुख्य क्षमताओं की पहचान करना और उन्हीं पर फोकस करना। ये वे काम हैं जिन्हें करने में 1 आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, 2 आप उनमें सबसे अच्छे हैं या बेहतर हो सकते हैं, 3 और वही काम आपकी जिंदगी और करियर पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। लेखिका कहती हैं कि अगर हम अपना अधिकतर समय अपनी मुख्य क्षमताओं पर लगाएंगे, तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि ज्यादा संतुष्ट भी रहेंगे, क्योंकि हम अक्सर बहुत से ऐसे कामों में फंस जाते हैं जो हमारी मुख्य ताकतों से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, आप एक बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर हैं, लेकिन दिन का ज्यादातर समय आप ईमेल्स, छोटी छोटी मीटिंग्स और बेवजह की रिपोर्ट्स में खर्च कर देते हैं। या आप एक बेहतरीन मैनेजर हैं, लेकिन छोटे छोटे एडमिन कामों में उलझे रहते हैं जिन्हें कोई और भी कर सकता है। इस तरह आप अपनी असली क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। लॉरा कुछ आसान तरीके सुझाती हैं। 1 अपनी पसंद की सूची बनाइए, कौन से काम आपको सच में करने में मजा आता है। 2 अपनी ताकत पहचानिए, कौन से काम ऐसे हैं जिनमें लोग आपको बार बार मदद के लिए बुलाते हैं। 3 लॉन्ग टर्म वैल्यू देखिए, कौन से काम आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगे, सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों तक। जब आप अपनी मुख्य क्षमताओं की पहचान कर लें, तो कोशिश करें कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं पर खर्च करें। बाकी कामों को डेलीगेट कर दें या उन्हें ऑटोमेट कर दें, और अगर उनका कोई महत्व ही नहीं है तो उन्हें हटा दें। यही तरीका आपको अपने 168 घंटों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। जिंदगी में हर किसी की कुछ मुख्य क्षमताएं होती हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा उन्हीं पर खर्च करेंगे, तो समय भी बचेगा और नतीजे भी बड़े मिलेंगे। बेकार के काम छोड़ना सीखें ताकि असली कामों पर ध्यान दे सकें। अगर हमने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पहचान ली, तो अब अगला सवाल है, हम अपने हफ्ते के 168 घंटों को कैसे ट्रैक करें ताकि हमें साफ दिखे कि हमारा समय कहाँ जा रहा है और उसे सही जगह कैसे लगाया जाए। चैप्टर 3 168 घंटों की असली तस्वीर।
पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज यानी मुख्य क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम असल में अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या हम उतना ही काम कर रहे हैं जितना हमें लगता है? इस तीसरे चैप्टर में लॉरा हमें एक रियलिटी चेक देती हैं। लॉरा कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने समय का अनुमान गलत लगाते हैं। किसी को लगता है कि वह रोज 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन जब सच में रिकॉर्ड किया जाता है तो असली औसत इससे काफी कम निकलता है। कोई कहता है कि उसे नींद नहीं मिलती, पर ट्रैकिंग करने पर पता चलता है कि वह 7 से 8 घंटे सो ही रहा है। यानी हमारी फीलिंग और रियलिटी अलग होती है। इस चैप्टर में लेखिका एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताती हैं। पूरा एक हफ्ता 168 घंटे का टाइम ट्रैकिंग कीजिए। एक नोटबुक या एक्सेल शीट बनाइए। हर 30 मिनट या 1 घंटे में लिखिए कि आपने क्या किया। 3 यह 7 दिन तक कीजिए और फिर अंत में देखें कि आपका समय कहाँ गया। ये आपको दिखाएगा कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर कितना समय दे रहे हैं और कितना नहीं। आपके पास एक स्पष्ट नक्शा होगा जिससे आप आगे बेहतर निर्णय ले सकें। लॉरा कई उदाहरण देती हैं जहां लोगों ने सोचा था कि वे बहुत बिजी हैं, लेकिन जब उन्होंने 168 घंटे ट्रैक किए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास काफी खाली समय बचता है, बस वह टुकड़ों टुकड़ों में बर्बाद हो रहा था। हमें सिर्फ महसूस नहीं करना चाहिए कि हम व्यस्त हैं, बल्कि वास्तविकता देखनी चाहिए। टाइम ट्रैकिंग हमें अपने समय की सच्चाई से रूबरू कराता है। यह अभ्यास आगे की प्लानिंग का आधार बनता है। अब जबकि हमें साफ दिख गया कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, असली चुनौती ये है कैसे तय करें कि इन 168 घंटों में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं, ताकि हम बाकी सबको पीछे छोड़ सकें। चैप्टर 4 अपने सपनों को दर्ज कीजिए। तीसरे चैप्टर में हमने सीखा कि अपने समय की सच्चाई जानने के लिए हमें 168 घंटे ट्रैक करने चाहिए। अब चौथे चैप्टर में लॉरा हमें अगले स्तर पर ले जाती हैं। वह कहती हैं कि सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमें यह भी साफ होना चाहिए कि हम उस समय से हासिल क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी है अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखना। लॉरा का मानना है कि सपनों और इच्छाओं को दिमाग में रखने के बजाय उन्हें लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सपने को लिखते हैं तो वह एक वास्तविक लक्ष्य रियल गोल बन जाता है। 2 लिखे गए सपने हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगानी है। 3 ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे 168 घंटे में उन सपनों के लिए कितना समय निकल सकता है। लेखिका सलाह देती हैं कि हम अपनी ड्रीम लिस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। करियर जैसे कि नई स्किल सीखना, प्रमोशन पाना, खुद का बिजनेस शुरू करना। रिलेशनशिप्स, परिवार के लिए समय, दोस्तों से गहरा जुड़ाव, पार्टनर को समय देना। पर्सनल ग्रोथ, कोई नया शौक सीखना, फिटनेस, किताबें पढ़ना, मेडिटेशन। मजा और एडवेंचर, ट्रैवल, नया अनुभव, कोई पैशन प्रोजेक्ट। लॉरा कहती हैं कि बड़े सपने डराने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो वे आसान हो जाते हैं। उदाहरण, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ, इसे छोटे टारगेट में बांटें, रोज 3 किलोमीटर दौड़ना, फिर 5 किलोमीटर और धीरे धीरे आगे बढ़ना। मैं किताब लिखना चाहता हूँ, हर हफ्ते 2 घंटे लिखने का समय फिक्स कर लीजिए। जब हम अपनी ड्रीम लिस्ट को 168 घंटों के साथ जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तभी हमारी जिंदगी सिर्फ व्यस्त बिजी नहीं रहती, बल्कि मतलबपूर्ण मीनिंगफुल बनती है। सपनों को सिर्फ सोचिए मत, लिख डालिए। ड्रीम लिस्ट आपको दिशा देती है कि 168 घंटे का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर ही उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। अगर हमने अपने सपनों और लक्ष्यों को लिख लिया
तो अब सवाल ये है, इन 168 घंटों में हम उन लक्ष्यों के लिए सही प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज कैसे तय करें ताकि बाकी सबको पीछे छोड़कर सचमुच मायने रखने वाली चीजों पर काम किया जा सके। चैप्टर 5 प्राथमिकताओं की सूची। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को लिख लेना चाहिए, लेकिन अब सवाल उठता है, इन 168 घंटों में सबसे पहले किस पर काम करें। चौथा चैप्टर सपनों की दिशा देता है, जबकि 5वां चैप्टर हमें फोकस करने का विज्ञान सिखाता है। लॉरा बताती हैं कि हर किसी की ड्रीम लिस्ट लंबी होती है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 168 घंटे हैं, इसलिए सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं। असली कला यह है कि हम चुनें सबसे पहले कौन सी चीजें करनी हैं और कौन सी चीजें बाद में या कभी नहीं करनी। लेखिका एक आसान अभ्यास सुझाती हैं। 1. अपनी ड्रीम लिस्ट निकालिए। 2. हर लक्ष्य को जांचिए। क्या यह मेरे करियर को आगे बढ़ाएगा? क्या यह मेरे रिश्तों को मजबूत करेगा? क्या यह मेरे पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगा? 3. अब उनमें से 3 से 5 सबसे ज्यादा मायने रखने वाले लक्ष्यों को चुन लीजिए। यही होंगे आपकी टॉप प्रायोरिटीज। लॉरा कहती हैं कि असली समस्या यह नहीं है कि हमें पता नहीं कि क्या करना है। असली समस्या यह है कि हम अनगिनत कामों में हाँ बोलते रहते हैं। किसी मीटिंग का निमंत्रण, किसी रिश्तेदार की गैरजरूरी मांग, बेवजह के सोशल मीडिया या टीवी शो। जब आप हर जगह हाँ बोलते हैं तो आपके पास अपने असली कामों के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को तय करके बाकी चीजों को ना कहना सीखें। जब आप अपने 168 घंटों को अपनी टॉप 3 से 5 प्रायोरिटीज के इर्द गिर्द प्लान करते हैं तो आपका हफ्ता ज्यादा सार्थक, मीनिंगफुल लगता है। आप कम चीजें करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसमें गहराई और सफलता दोनों मिलती हैं। आपकी जिंदगी बिजी से बदलकर प्रोडक्टिव बनती है। सब कुछ करना जरूरी नहीं, जरूरी है सही चीजें करना। अपनी ड्रीम लिस्ट से सिर्फ 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं चुनिए। ना कहना सीखिए, तभी आपके पास हाँ वाली चीजों के लिए समय होगा। अगर अब हमें पता है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो अगला सवाल ये है, हम अपने काम और करियर में उन प्राथमिकताओं को किस तरह शामिल करें ताकि हमारे पेशेवर जीवन में भी 168 घंटे का सही इस्तेमाल हो सके। चैप्टर 6 कामकाजी जीवन में 168 घंटे का इस्तेमाल। 5वें चैप्टर में हमने सीखा कि हमें अपनी टॉप प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। अब छठे चैप्टर में लॉरा इस विचार को हमारे कामकाजी जीवन, वर्क लाइफ से जोड़ती हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने 168 घंटों का बड़ा हिस्सा काम में खर्च करते हैं। लॉरा कहती हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा घंटे काम करना, लेकिन असली सच्चाई यह है कि लंबे घंटे काम करना हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता। कई बार हम दिन का बड़ा हिस्सा ऐसी मीटिंग्स, ईमेल्स या टास्क्स में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे करियर या जीवन पर कोई बड़ा असर नहीं होता। असली सफलता है कम लेकिन असरदार घंटे काम करना। लेखिका याद दिलाती हैं कि हमें अपनी मुख्य क्षमताएं, कोर कॉम्पिटेंसीज काम में भी पहचाननी चाहिए। कौन से प्रोजेक्ट या टास्क वास्तव में आपकी कंपनी या बिजनेस के लिए सबसे बड़ा मूल्य, वैल्यू पैदा करते हैं? कौन से काम आपके करियर को आगे ले जाते हैं? अगर आप इन्हें पहचानकर ज्यादा समय वहीं देंगे तो आपके काम की क्वालिटी और रिजल्ट दोनों बेहतर होंगे। लॉरा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं। 1. डेलीगेट छोटे छोटे काम जो दूसरों से हो सकते हैं उन्हें बांट दीजिए। 2. ऑटोमेट रिपीटेटिव कामों को तकनीक से आसान बनाइए। 3. कट डाउन गैरजरूरी मीटिंग्स, लंबे ईमेल थ्रेड्स और बेवजह की गतिविधियों को कम कर दीजिए। 4. डीप वर्क, गहन काम दिन का सबसे अच्छा समय, जैसे सुबह, उन कामों के लिए रिजर्व कीजिए जिनका सबसे बड़ा असर होता है। लेखिका बताती हैं कि हर हफ्ते काम के लिए औसतन 40 से 50 घंटे काफी होते हैं।
अगर हम सही प्राथमिकताओं और रणनीतियों के साथ काम करें तो हमें 60 से 70 घंटे झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा यह है कि बाकी समय हम अपने परिवार, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को दे सकते हैं। काम में ज्यादा घंटे झोंकने से ज्यादा सही काम करना मायने रखता है। अपनी मुख्य क्षमताओं और सबसे प्रभावशाली कामों पर ध्यान दीजिए। डेलीगेशन, ऑटोमेशन और डीप वर्क से आपका कामकाजी जीवन संतुलित और प्रोडक्टिव बन सकता है। अगर हमने कामकाजी जीवन में सही प्राथमिकताओं और रणनीतियों को अपना लिया, तो अगला सवाल ये है, क्या हम अपने निजी जीवन, पर्सनल लाइफ में भी 168 घंटे का इस्तेमाल उतनी ही समझदारी से कर सकते हैं, ताकि परिवार, रिश्ते और खुशियां भी उतनी ही मजबूत रहें। चैप्टर 7, घर और निजी जीवन में 168 घंटे का इस्तेमाल। छठे चैप्टर में हमने देखा कि कामकाजी जीवन, वर्क लाइफ में कैसे प्राथमिकताओं और रणनीतियों से अपने घंटे सार्थक बनाए जा सकते हैं। अब 7वें चैप्टर में लॉरा हमें हमारे घर और निजी जीवन, पर्सनल लाइफ की ओर ले जाती हैं। क्योंकि अगर 168 घंटे का बड़ा हिस्सा काम को जाता है, तो उतना ही अहम हिस्सा हमारे परिवार, रिश्तों और घरेलू जिम्मेदारियों में भी खर्च होता है। लॉरा कहती हैं कि अक्सर लोग घर और काम के बीच संतुलन बनाने में असफल रहते हैं। कोई सिर्फ ऑफिस को महत्व देता है और घर को नजरअंदाज करता है। कोई घर की जिम्मेदारियों में इतना फंस जाता है कि करियर पीछे छूट जाता है। असल संतुलन यह है कि हम दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दें और घर को थकाने वाली जगह के बजाय ऊर्जा देने वाली जगह बनाएं। लेखिका बताती हैं कि घर के छोटे छोटे काम बहुत समय खा जाते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल आदि। लेकिन अगर हम इन्हें स्मार्टली मैनेज करें तो यह बोझ नहीं लगेंगे। कुछ उपाय: 1. डेलीगेट घर के कामों को परिवार के सभी लोगों में बांटें। सब मिलकर करेंगे तो समय भी बचेगा और आपसी जुड़ाव भी बढ़ेगा। 2. आउटसोर्स अगर संभव हो तो कुछ काम दूसरों से करवाएं, जैसे हाउस हेल्प, लॉन्ड्री सर्विस या फूड डिलीवरी। 3. सिंप्लीफाई हर काम पर परफेक्शन जरूरी नहीं। अगर घर रोज होटल जैसा साफ न भी दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप परिवार के साथ समय बिताएं। लॉरा इस बात पर जोर देती हैं कि परिवार और रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। बच्चों को समय देना, जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण पल बिताना, माता पिता और दोस्तों से जुड़ाव रखना, ये सब हमारी भावनात्मक सेहत को मजबूत करते हैं। और यही वो चीज है जो हमें काम करने की असली ऊर्जा देती है। घर का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि खुशियां और सपने भी हैं। इसलिए 168 घंटों का कुछ हिस्सा हमेशा परिवार की प्राथमिकताओं के लिए रिजर्व करें, चाहे वह एक पारिवारिक डिनर हो, बच्चों के साथ खेलना हो या वीकेंड पर कहीं घूमना। घर बोझ नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। घरेलू कामों को स्मार्टली मैनेज करें ताकि समय और ऊर्जा बच सके। परिवार और रिश्तों में निवेश करना उतना ही जरूरी है जितना करियर में। अगर हमने काम और घर दोनों जगह समय का संतुलन बना लिया, तो अगली बड़ी चुनौती ये है, हम अपने शौक, व्यक्तिगत विकास और खुद की पहचान के लिए 168 घंटों का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित न रह जाए। चैप्टर 8, खुद की परवरिश करना। 7वें चैप्टर में हमने देखा कि घर और परिवार के लिए समय देना क्यों जरूरी है। अब किताब का आखिरी चैप्टर हमें जिंदगी का सबसे अहम पहलू समझाता है, खुद के लिए समय निकालना। लॉरा कहती हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों के लिए नहीं है। अगर हम अपने 168 घंटों में से थोड़ा सा भी समय अपने शौक, रुचियों और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं निकालते, तो धीरे धीरे हमारी पहचान और खुशी खो जाती है। क्योंकि यह हमें रिचार्ज करता है। यह हमारी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को मजबूत करता है। जब हम अपने शौक पूरे करते हैं या नई चीजें सीखते हैं, तो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी मजबूत होती है। लॉरा सुझाव देती हैं कि हमें अपनी ड्रीम लिस्ट में सिर्फ करियर और परिवार ही नहीं, बल्कि अपने शौक भी जोड़ने चाहिए।
उदाहरण, पेंटिंग करना, गार्डनिंग, किताबें पढ़ना, नई भाषा सीखना, संगीत या डांस जैसी क्रिएटिव गतिविधियां। ये सब छोटे छोटे पल हमें जिंदगी का असली स्वाद चखाते हैं। 168 घंटे का कुछ हिस्सा हमें अपनी सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में लगाना चाहिए। कोई नई स्किल सीखना, कोर्स या ट्रेनिंग करना, किताबों से ज्ञान बढ़ाना, या फिर ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक संतुलन लाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो खुद के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन लॉरा याद दिलाती हैं कि जब हम दूसरों के लिए बेहतर बनना चाहते हैं, परिवार के लिए, काम के लिए, तो पहले हमें खुद को मजबूत और खुश रखना होगा। मी टाइम स्वार्थ नहीं है, यह सेल्फ केयर है। 168 घंटों का एक हिस्सा खुद की देखभाल और व्यक्तिगत विकास को दीजिए। शौक और रुचियां आपको जीवन में नई ऊर्जा देती हैं। खुद को नजरअंदाज करना पूरे जीवन की संतुलन यात्रा को बिगाड़ देता है। लॉरा वेंडरकैम की 168 आवर्स हमें यह सिखाती है कि एक, समय की कमी असली समस्या नहीं है, असली मुद्दा है कि हम समय का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 2, हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पहचानकर उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। 3, अपने सपनों और प्राथमिकताओं को लिखना और ट्रैक करना जरूरी है। 4, काम, घर और खुद के बीच संतुलन बनाकर ही हम मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। हर हफ्ते 168 घंटों का हिसाब रखें और देखें कि आप समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। अपनी टॉप 3 से 5 प्राथमिकताएं तय कीजिए और बाकी सब पर ना कहना सीखिए। परिवार और रिश्तों को हमेशा कैलेंडर में जगह दीजिए। हर हफ्ते कुछ घंटे खुद के लिए रिजर्व रखिए, सीखने, शौक पूरे करने या बस आराम करने के लिए। याद रखिए, 168 घंटे हर किसी के पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप सचमुच अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप न सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि काम, परिवार और खुद तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं।